पाकिस्तान इलाकाई अमन और तरक्की का ख्वाह है। अफगानिस्तान में बदअमनी की भारी कीमत अदा की है। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। ये साजिशें करने वाले वही हैं जो इलाकाई अमन में रुकावट हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का PMA में खिताब। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने का अज़्म। कहा, उम्मीद करते हैं तालिबान वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी मीडिया पर उजागर करने का टास्क सौंप दिया। कहा, अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर किया जाए। आलमी मीडिया पर भी पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ आना चाहिए। इजलास में अफगानिस्तान में जारी गैर मुल्की बाशिंदों के अखराज, चमन और तुरखम बॉर्डर की सूरत हाल, PIA के ऑपरेशन और पाकिस्तानी सफारतखाने की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। दुनिया तालिबान की हकीकत को तस्लीम करने लगी। तुर्की, रूस, बरतानिया और चीन, नेटो समेत कई ममालिक ने तालिबान की हिमायत का इशारा दे दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। बोले, तुर्की अफगानिस्तान की तामीर नौ और तरक्की के लिए काम करता रहेगा। रूसी सदर ने साफ कह दिया, तालिबान मुल्क के बेशतर हिस्से पर काबिज हैं, हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। चीन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान को मैदान जंग समझने के बजाय उसकी मदद करना चाहिए। अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए तुर्की की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का तुर्की पर एतमाद का इज़हार। कहा, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और तुर्की सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा। चीन के किरदार को भी सराहा। बोले, मुल्क की तामीर नौ में भी चीन को शराकतदार बनाने के लिए मदऊ करेंगे। नई हुकूमत की तश्कील के लिए अफगान रहनुमा काबुल पहुँचना शुरू हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलअदम है। TTP के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी का मुतालबा। कहा, कलअदम तंजीम से मुताल्लिक नई अफगान हुकूमत से बात करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है। तालिबान के मज़बूत बयानात और खुरेजी से दूर रहना अच्छा कदम है। सिंध में तालीमी इदारों की बंदिश में मजीद एक हफ्ते की तोसी। स्कूल 30 अगस्त से खुलेंगे। मुराद अली शाह ने बच्चों की एंट्री को वालिदैन के कोरोना सर्टिफिकेट से मशरूत कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक हफ्ते में असातिज़ा, स्टाफ और वालिदैन वैक्सीनेशन लगवाएं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल ना खोलने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, अब तालीम बचाओ मुहिम शुरू की जाएगी। बच्चों को सड़कों पर तालीम देंगे। पंजाब में तरीन ग्रुप को कंट्रोल करने की कोशिशें तेज। फैयाजुल हसन चौहान ने राब्तों के बाद तरीन ग्रुप के अरकान से मुलाकातें शुरू कर दी। फैयाजुल हसन चौहान से तरीन ग्रुप के अहम रुकन सरदार खुर्रम लगारी ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। इससे पहले नज़ीर चौहान तरीन ग्रुप को छोड़ चुके हैं। मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी पुलिस की गफलत करार। DIG ऑपरेशन की तनज़्ज़ुली OSD बना दिया। SSP ऑपरेशन और SP सिटी को हटा दिया गया। DSP बदामी बाग और SHO लारी अड्डा भी मुअत्तल। मजीद कार्रवाई के लिए वफाक से रब्ता किया जाएगा। 30 अफराद गिरफ्तार। मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। आयशा करम बेग की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। पूरे जिस्म पर नील और खराशें मौजूद हैं। गर्दन और दाएं हाथ पर भी सूजन है। लाहौर में 14 अगस्त को एक औबाश नौजवान की बदतमीजी की अफसोसनाक वीडियो सामने आ गई। चिंची रक्षा में बैठी खातून के साथ लड़के ने इंतहाई नाजेबा हरकत की। वीडियो में औबाश नौजवानों को गाड़ी का पीछा करते और खवातीन को हिरासत करते देखा जा सकता है। औबाश नौजवानों से बचने के लिए दूसरी खातून ने जूता निकाल लिया। और पाकिस्तान वेस्टइंडीज़ के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच। पाकिस्तान की वेस्टइंडीज़ के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी क्रिकेट टीम में एक तब्दीली। यासिर शाह की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली फाइनल 11 का हिस्सा है। फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा।